Dear students, I am Dr. Sneha Sharma from SPNK's Government PG College दौसा। मैं आपको पेपर सेकेंड पढ़ा रही हूँ और उसमें से हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन। इसमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि त्रिविम रसायन होता क्या है, और आज हम पढ़ेंगे कि इस ध्रुवण घूर्णकता यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री, इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला तो हमने जिस निष्कर्ष पे आए थे कि ध्रुवण घूर्णन यौगिक में असममित कार्बन परमाणु की उपस्थिति इतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि अणु की स्वयं असममितता आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अणु में जो उपस्थित यौगिक में जो अणु है वो खुद सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। अब सिमेट्रिकल या सममिति तत्व क्या होते हैं, मतलब उसमें ये चीज़ें उपस्थित नहीं होनी चाहिए, सममिति तत्व उपस्थित नहीं होने चाहिए, तभी वो यौगिक क्या होगा, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करेगा। आणविक असममितता की पहचान किसी अणु का तथा उसके दर्पण प्रतिबिंब का त्रिविम क्षेत्र प्रतिरूप बनाकर हम आसानी से दिखा सकते हैं। यदि दोनों प्रतिरूप एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हों तो अणु सममित या सिमेट्रिकल या एकिरल होगा, और यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते यानी कि सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते तो यह किरल होगा या विसममित होगा या डायसिमेट्रिकल होगा। लेकिन अब किस आधार पे हम अणु को सिमेट्रिकल कहें या किस आधार पे हम उसको सिमेट्रिकल नहीं कहें, इसके लिए हमें सममिति तत्वों की पहचान करना आवश्यक होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री या सममित तत्व हैं। सबसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या मतलब है? प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब यह है कि वह काल्पनिक तल है जो किसी अणु को इस प्रकार विभाजित करता है जैसे कि अणु के दोनों पार्ट्स एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप होते हैं। ऐसे अणु अकिरल या सममित होते हैं तथा ध्रुवण घूर्णकता और प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सामने है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड सामने आपको दिख रहा है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि टार्टरिक एसिड में मीज़ो फॉर्म होता है टार्टरिक एसिड का। आगे और बताऊंगी कि मीज़ो फॉर्म क्या होता है। तो मीज़ो रूप होता है, उसमें इस तरह से कटता है कि ऊपर वाला जो टार्टरिक अम्ल है वो नीचे वाले के उससे सुपर इम्पोजेबल हो जाता है। सममित तत्व को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गाय का बच्चा, कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा। ये पैदा होते से ही चलने लगते हैं, जबकि मनुष्य का जो बच्चा होता है वो करीब 1 साल से 1.5 साल के बीच में चलता है। कारण क्या है? सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो पता चलता है कि मनुष्य के अंदर 2 पैर हैं और जानवरों में 4 पैर हैं। जब मनुष्य का बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो उसका बैलेंस बनाना पड़ता है, और यदि समझ में नहीं आता है आप तो साइकिल को देखिए। जब आप साइकिल पे बैठते हैं, साइकिल को राइड करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें बैलेंस बनाना आना चाहिए। जब आपका बैलेंस बनता है, कोई भी आप स्कूटर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो बैलेंस बनाना आना चाहिए। तो राइडिंग ऑफ अ स्कूटर इज़ रादर डिफ़िकल्ट देन राइडिंग ऑफ अ कार। कार में 4 पैर होते हैं तो कार आप आसानी से उसमें बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन स्कूटर में नहीं बना पाते। इसी प्रकार से जब मनुष्य का बच्चा चलने लगता है तो उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इस तरह से बनाना पड़ता है कि जो सममिति केंद्र होता है वो उसके दोनों पैरों के बीच में फॉल करे। इसी प्रकार से जब जानवर हुआ, चाहे कुत्ते को बोलें हम, चाहे बिल्ली को बोलें, चाहे बछड़े को बोलें, चाहे घोड़े के बच्चे को बोलें, कोई को भी बोलते हैं हम, तो दे पाते हैं कि 4 पैर होते हैं। तो सममिति तल उनके बीच में, सममिति जो केंद्र होता है वो इस बीच में 4 पैरों के बीच में फॉल करता है और तुरंत बच्चे उसका बैलेंस बन जाता है और वह दौड़ना आरंभ कर देता है। तो ये सिमेट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हमारे फेस को अगर हम देखें, हमारे चेहरे को यदि हम देखते हैं तो उल्टी आँख, सीधी आँख,
ठीक है। आप देख रहे हैं कि दोनों सिमेट्रिकल है, दायां कान बायां कान, उल्टा हाथ सीधा हाथ, दोनों पैर। तो हमारी बॉडी इस तरह से है कि टोटली सिमेट्रिकल है। इसी प्रकार से आप सममिति तल को, प्लेन को समझने की कोशिश करें तो चेयर को आप बीच में से बिल्कुल बराबर काट सकते हैं। एप्पल है, उसको बीच में से बराबर काटते हैं तो सिमेट्री तल हो जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें कि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे। मीज़ो यौगिकों में भी सममिति तल होता है और सममिति तल को कुछ सामान्य वस्तुओं के आधार पे और आसानी से समझा सकते हैं, जैसे कुर्सी है, कप है आदि। इन सभी वस्तुओं को एक तल से दो समान भागों में डिवाइड कर सकते हैं और प्राप्त होने वाले दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं।